हमने एक जिद्दोजहद का आगाज किया है। उस जिद्दोजहद के कुछ मकासद हैं। लिहाजा उस जिद्दोजहद को भी समझने की ज़रूरत है और उसके मकासद को भी जानने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पे हम वहदत उम्मत का मसला लेकर मैदान में उतरे हैं और वहदत उम्मत के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू हमने की, क्योंकि वहदत उम्मत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तफरका है, पार्टीबाजी है। हमने तफरके के रद में और वहदत के जवाब में कुरान और हदीस से, कुरान और सुन्नत से लातादाद दलाइल कौम के सामने रखे और ये भी बताया कि वो वहदत उम्मत क्यों दरकार है। क्या महज लोगों को इकट्ठा करना मकसूद है? नहीं, उसका भी एक मकसद है। वहदत उम्मत का भी एक मकसद है और वो है इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह की हाकिमियत का क़याम, इस्लाम का गलबा, निज़ाम मुस्तफ़ा का क़याम। और ये ऐसा नहीं है कि ये हमने अपनी तरफ से कोई बात कह दी है, नहीं, ये बात हमें कुरान में भी बताई गई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से भी मालूम हुई है कि मुसलमान फकत गलबे के लिए पैदा हुआ है, गालिब रहने के लिए पैदा हुआ है, मगलूब रहने के लिए नहीं। मैंने जितना कुछ मुतालिया किया है कुरान मजीद का, मुझे कुरान मजीद के अंदर मुसलमान के लिए मगलूब होकर रहने की कोई तालीम नहीं मिली। मुसलमान के लिए मगलूब होकर रहने की कोई तालीम नहीं है। अगर मगलूब हो गया है मुसलमान तो उसे फौरन गालिब आने की जद्दोजहद शुरू कर दी। मगलूब रहकर जिंदगी गुजारने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अफसोस कि आज हम 2.25 अरब के करीब हैं पूरी दुनिया के, लेकिन मगलूब हैं, अपने आप को आजाद समझते हैं, मगलूब हैं, महकूम हैं, गुलामी की जिंदगी बसर करते हैं। हमारे पास न मुआशरत अपनी है, न मईशत अपनी है, न सियासत अपनी है। सब कुछ हमने मगरिब से मुस्तआर लिया हुआ है, गैरों से लिया हुआ है। हालांकि सब कुछ हमारे पास है, हमारी अपनी मुआशरत है, हमारी अपनी मईशत है, हमारी अपनी सियासत है, लेकिन हम ना अपनी मईशत को इख्तियार कर रहे हैं, ना अपनी मुआशरत को इख्तियार कर रहे हैं, ना अपनी सियासत को इख्तियार कर रहे हैं। बेशक इसकी बहुत सारी वजूहात होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे दरमियान, मुसलमानों के दरमियान जो तफरका है, जो पार्टीबाजी है, सबसे ज्यादा नुकसान इसकी वजह से पहुंचा है। अगर हम मुत्तहिद हों, यानी पाकिस्तान को ही ले लें, कमोबेश 25 करोड़ इस्लाम का नाम लेने वाले पाकिस्तान में बसते, क्या ये सब अगर इकट्ठे हो जाए, एक हो जाए,
मुत्तहिद हो जाए तो जो निजाम ये चाहते हैं वो निजाम आएगा या नहीं आएगा? आएगा। लेकिन ये मुत्तहिद नहीं हो रहे और उसका नुकसान ये हो रहा है कि हम पर वो निजाम मुसल्लत है जो एक तो हमारा नहीं है, दूसरा जालिमाना निजाम है। इस निजाम के अंदर रहकर कि 25 करोड़ मुसलमान जुल्म सह रहे हैं, लेकिन इस जुल्म के खिलाफ उठते नहीं। मुतअद्दिद जमातों में तकसीम है, इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, अवाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, वतन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन निजाम बदलने के लिए उठते नहीं। दोस्तान मोहतरम, निजाम की तब्दीली दरकार है। आज जो निजाम मुसल्लत है हमारे ऊपर, इस निजाम को तब्दील करने की जरूरत है। इस निजाम के अंदर हमारे मसाइल के हल की सलाहियत नहीं है। यानी अव्वल तो ये निजाम हमारा है ही नहीं, दूसरा इसके अंदर सलाहियत भी नहीं है, तो फिर हम इस निजाम के साथ क्यों चिमटे हुए? जब ये निजाम हमें कुछ दे नहीं सकता तो फिर हम इसके लिए अपनी जानें क्यों कुर्बान कर रहे हैं? इसके लिए अपनी सलाहियतें क्यों लगा रहे हैं? इस निजाम से आज नहीं, आइंदा 100,000 साल तक भी कोई तवक्को नहीं कि ये निजाम हमारे मसाइल को हल करेगा। यानी कम अज कम ये है ना कि हमारे मसाइल हल हो। बसूरत दीगर ये निजाम हमारा नहीं है, हम अपना निजाम चाहते हैं और हमारा निजाम इस्लाम है, निजाम मुस्तफा है, दुनिया का वाहिद निजाम है, वाहिद आदिलाना निजाम है। बाकी जितने निजाम दुनिया के अंदर आए और गए और आते रहेंगे, सब के सब जालिमाना है। वाहिद आदिलाना निजाम इस्लाम है, निजाम मुस्तफा है। अगर गैर इसे तस्लीम नहीं करते तो बात समझ में आती है, मुसलमान इसे तस्लीम ना करे तो ताज्जुब होता है। आज मुसलमान इसे तस्लीम नहीं कर रहा। जमहूरियत का दिन दादा है, जमहूरियत का शहदाई है। भाई जमहूरियत एक अलग निजाम है, एक दीन है। इस्लाम एक अलग निजाम है, एक दीन है। आप एक वक्त में दो दीन के, दो अध्ययन के पैरोकार नहीं हो सकते। या आप इस्लाम के पैरोकार बने या जमहूरियत के पैरोकार बने। हमें दो कश्तियों का सवाल नहीं बनना। तो इस्लाम अपनी जगह एक निजाम है और हमने इस्लाम को बतौर निजाम कबूल किया है। अब क्यों कबूल किया है? इसीलिए कबूल किया है ना कि हम इसके मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे और इसे रुए जमीन पर कायम करेंगे। दोनों काम हम नहीं कर रहे, ना तो खुद उस पर अमल कर रहे हैं, ना रुए जमीन पर उसको कायम कर रहे हैं। तो फिर हम किस बात के मुसलमान हैं? नमाज रोजा यही तो इस्लाम नहीं है। इस्लाम की तारीख का मुताला करें कि लोगों ने इस्लाम की खातिर क्या कुछ किया। क्या वो महज नमाजें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, विर्द वजीफे करते रहे? नहीं, उन्होंने सारी जिंदगी जिहाद में लगा दी, अल्लाह के दीन के गलबे की जिद्दोजहद में लगा दी, पूरी रुए जमीन के ऊपर दीन को गालिब करने के लिए जिद्दोजहद की। तो दोस्तान मोहतरम, आज फिर हमें जरूरत है कि इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह का दीन गालिब आए।
हमने पाकिस्तान की सरजमीन से इस जद्दोजहद का आगाज किया। इस रुबे जमीन के ऊपर पाकिस्तान की न सिर्फ जोग्राफियाई बल्कि मुस्लिम दुनिया के अंदर भी एक ऐसी हैसियत है कि अगर पाकिस्तान इस्लामी निजाम का गहवारा बन जाए, पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा कायम हो जाएगा, तो वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ मुसलमानों को तकसीम कर दिया गया है। जमहूरियत की आड़ में मुसलमानों को तकसीम कर दिया गया है, पार्टियों में, मजहब की आड़ में तकसीम कर दिया गया है, फिरकों में। हमें इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा, हमें एक नहीं होने दिया जा रहा। लेकिन अल्लाह ने हमें शऊर दिया है। हम खुद क्यों नहीं सोचते कि मुसलमान तो आपस में भाई भाई होते हैं, मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत होती है, अखोवत होती है, वहदत होती है। हम तकसीम क्यों है? हम क्यों टुकड़े टुकड़े हैं? हमारे अंदर वहदत क्यों नहीं है? तो हमें खुद ये बात सोचनी है और फिर उस तफरके से किनारा कश होना है, पार्टीबाजी से निकलना है और एक जमात बनना है। क्यों एक जमात बनना है? दो क्यों नहीं, तीन क्यों नहीं, चार क्यों नहीं? याद रखें, इस्लाम के अंदर एक से जायद जमात बनने की इजाजत नहीं। मुसलमान एक जमात होती है, उम्मत मुस्लिमा। दूसरी जमात का किसी को कोई हक नहीं, क्योंकि जमात खड़ी करना उम्मत खड़ी करने के मुतरादिफ है और उम्मत खड़ी करने का हक सिर्फ अल्लाह के नबी को है। तो अल्लाह के नबी ने उम्मत खड़ी कर दी। अब जो लोग ईमान लाते जाएंगे, कलमा पढ़ते जाएंगे, इस्लाम को कबूल करते जाएंगे, उस जमात का हिस्सा बनते जाएंगे। वो जमात मजबूत होती जाएगी, ताकत पकड़ती जाएगी और गालिब आ जाएगी। यही हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले मुबारक। लेकिन आज हम तकसीम हैं, हम हरगिज़ इस दुनिया के अंदर कोई फलाह नहीं पा सकते जब तक हम तकसीम और वहदत इख्तियार कर लें। तो अल्लाह जल्ला मजदूहू हमें कामयाबी अता फरमाए, हमें सरबुलंदी अता फरमाए, हम अक़वाम आलम की इमामत के काबिल बन जाए। लेकिन शर्त है कि हम एक हो जाए, वहदत इख्तियार करें। अब दोस्तान मोहतरम, हमारी ये जद्दोजहद अगले मरहले में तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के उन्वान से दाखिल हो चुकी है। हम इस निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं जो इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत है, और इसकी तब्दीली का एक ही रास्ता है। दो रास्ते तो हर शख्स को मालूम है कि तब्दीली इस तरह आती है, एक इलेक्शन के जरिए और एक गन के जरिए, ताकत के जरिए। इस्लाम इन दोनों तरीकों की इजाजत नहीं है। तो फिर कैसे इस्लाम कैसे गालिब आना चाहता है? इस्लाम अमन का दीन है, अमन के तरीके से गालिब आना चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका इस बात की गवाह है कि दुनिया का बुरातरीन इनकलाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता। जंगें तो रियासत मदीना के क़याम के बाद हुई, रियासत पहले कायम हो चुकी थी, जंगें उसके बाद हुई। उनकी क्या हैसियत थी, वो किस नौइयत की जंगें थी, वो एक अलग बहस है। अर्ज करने का मकसद ये है कि हमने स्लोगन दिया है पुरअमन जद्दोजहद पुरअमन इनकलाब। अब पुरअमन तरीके से इनकलाब कैसे आएगा?
अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा हमारे सामने है तो पुरअमन इनकलाब आएगा। और अगर हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं तो फिर एक दफा नहीं 1000 दफा इलेक्शन लड़ लें, आप इस्लाम को गालिब नहीं कर सकते। आप एक दफा नहीं 1000 दफा हुकूमतों पर शब खून मार लें, आप अपनी हुकूमत तो कायम कर लेंगे, इस्लाम कायम नहीं होगा। मुस्ताने मोहतरम, हम पुरअमन तरीके से इस जद्दोजहद को लेकर आगे चलना चाहते हैं। 25 करोड़ मुसलमान हैं। हम सबसे यही कह रहे हैं कि कौन मुसलमान है जो इस बात का इनकार करे कि मुझे निजाम मुस्तफा नहीं चाहिए। हर शख्स चाहता है, तो भाई सिर्फ चाहने से तो काम नहीं चलेगा, उसके लिए आगे बढ़ना होगा। और हम आपसे कोई मुतालबा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, एक हो जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, वहदत इख्तियार कर दो, पुरअमन इनकलाब आ जाएगा। हमने कोई जलसे जुलूस नहीं निकालने, कोई किसी किस्म की जंग नहीं किसी के साथ, न किसी फर्द के साथ हमारी जंग है, न किसी इदारे के साथ हमारी जंग है, न किसी फिरके के साथ, न किसी पार्टी के साथ, न किसी हुकूमत के साथ। हमारी जंग तो निजाम के साथ है। तो और इकट्ठे हो जाओ। आपको और कुछ करने का हम नहीं कह रहे, हम यही कह रहे हैं कि तुम ये जितनी जमातों के अंदर तकसीम हो, इन जमातों से निकल आओ और एक हो जाओ, वहदत इख्तियार करो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, निजाम तुम्हारे सामने ढेर हो जाएगा, निजाम की बसात निपट जाएगी और ये पुरअमन तरीन इनकलाब होगा। और अगर आप तैयार हो जाते हो इस काम के लिए और निजाम अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि आए जी हमारे साथ बात करें, तो उनके साथ बैठ के बात होगी, क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं। बात होगी, वो कहेंगे आप क्या चाहते हो, हम कहेंगे हम निजाम की तब्दीली चाहते, हम इस निजाम को नहीं मानते, हमें निजाम मुस्तफा चाहिए, हम वो लाना चाहते। वो कहेंगे कि ऐसे कैसे आपको हम इख्तियार दे दें, तो हमारा फिर उनसे यही मुतालबा होगा इख्तियार से। वो कि हमारा मुतालबा नहीं, हम तो उनसे कह रहे हैं कि आपकी छुट्टी हो गई, लेकिन खून खराबे से बचने के, क्योंकि वो इस तरह नहीं छोड़ेंगे इख्तियार। खून खराबे से बचने के लिए हम उनके सामने ऑप्शन रखेंगे कि आइए रेफरेंडम करा दें। अगर लोग कहते हैं, आपकी जमहूरियत यही कहती है ना कि लोगों की अक्सरियत अगर कह दे, तो अगर लोगों की अक्सरियत कह दे कि हमें ये निजाम नहीं चाहिए, हमें निजाम मुस्तफा चाहिए, तो फिर निजाम मुस्तफा को आपको तस्लीम करना होगा। और अगर अक्सरियत ने कहा कि नहीं हमें जमहूरियत चाहिए, तो हम पीछे हट जाए। जब लोग ही नहीं चाहते, मुसलमान ही नहीं चाहते, तो हम कोई खून खराबा नहीं चाहते। ये एक ऑप्शन है जो हम उनके सामने रख रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इसकी भी नौबत नहीं आएगी। शर्त यह है कि हम एक हो जाए, हम उस स्टेज तक पहुंचेंगे। आप देखेंगे इंशाअल्लाह बगैर किसी खून खराबे पुरअमन तरीके से न सिर्फ इंतकाल इख्तियार होगा बल्कि निजाम तब्दील हो जाएगा। सवाल ये है कि ये कैसे होगा, कब होगा। दोस्ताने मोहतरम, बड़ा कठिन मरहला है, बड़ी बड़ी जमातें मौजूद हैं, हजारों लाखों रुकन है उनके साथ, वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे करें। याद रखें,
उनके पेश नजर ये काम है ही नहीं, उनके पेश नजर ये काम है ही नहीं। वो इसी निजाम के अंदर रह के अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं जो कभी नहीं होगी, क्योंकि इस निजाम के तहत सिर्फ सरमायादार ही हुकूमत करेगा, जागीरदार ही हुकूमत करेगा, सनतकार ही हुकूमत करेगा, बाअसर लोग अशराफिया ही हुकूमत करेंगे। मुसलमानों को हुकूमत का हक नहीं है इस निजाम के अंदर। मैं कहा करता हूं अपने उन मुसलमान भाइयों से, उन मजहबी जमातों से कि आप इस इलेक्शन के मैदान में क्यों हैं? ये आपका मैदान ही नहीं है, इस निजाम में आपकी गुंजाइश ही नहीं है, आप क्यों खड़े हो यहां? निकलो इस निजाम से बाहर। इस निजाम को बदलने के लिए इस निजाम से बाहर रह के जद्दोजहद करनी हो। इस निजाम के अंदर जाकर आप इस निजाम को नहीं बदल सकते। कोई भी निजाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि उसके अंदर जाके उसे तब्दील किया जाए, क्योंकि उसके अंदर तो जो जाएगा वो उस निजाम का पाबंद हो जाएगा। उस निजाम में तमाम रास्ते बंद कर रखे होते हैं। तो अगर उस निजाम को बदलना है तो उस निजाम से बाहर निकलना होगा, उस निजाम से अलग रहकर जद्दोजहद करना होगा। तो हमारी दावत तमाम मुसलमान भाइयों के लिए ये है कि भाइयों, इन जमातों से निकल आओ, इस निजाम से निकल आओ और तहरीक निजाम मुस्तफा के साथ शामिल होकर, मुत्तहिद होकर इस निजाम की तब्दीली के लिए जद्दोजहद करो। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। हम सब इकट्ठे होकर ही ये काम कर सकते हैं, कोई रास्ता नहीं इसके सिवा। आप क्यों अलग अलग बैठे, किसके हुक्म के तहत बैठे हो, किसकी इजाजत से बैठे हो? क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि इतनी जमातें बन जाओ? क्या अल्लाह ने इसकी इजाजत दी है? क्या अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी है? क्या कुरान ने इजाजत दी है? क्या इस्लाम ने इजाजत दी है? नहीं। तो फिर क्यों जा रहे हो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ? क्यों जा रहे हो कुरान और इस्लाम के खिलाफ? जो अल्लाह उसके रसूल फरमाते हैं उस तरफ क्यों नहीं आते? कुरान की तरफ क्यों नहीं आते? इस्लाम की तरफ क्यों नहीं आते? और अगर नहीं आओगे इसी तरह दलीलों ख्वार होते रहोगे, इससे भी ज्यादा दलीलों ख्वार होगे। इस दुनिया में भी नामुराद रहोगे, आखिरत में भी नामुराद रहोगे। ये अल्लाह के फैसले हैं। अल्लाह की बारगाह में कामयाब वही होगा जिसने खुलूस से दिल के साथ अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जद्दोजहद किया, बगैर किसी दुनियावी गर्ज के। उसकी कोई दुनियावी गर्ज नहीं होगी, उसे किसी ओहदे का लालच नहीं होगा, उसे मालो मता इकट्ठा करने का लालच नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हाकिमियत का तालिब होगा, सिर्फ निजाम मुस्तफा के क़याम की बात करता। तो दोस्तान मोहतरम, हम सबको मिलकर जद्दोजहद करनी है, कतई नजर इसके कि कोई हमारी बात सुनता है या नहीं सुनता, कोई हमारी बात मानता है या नहीं। हमें इस मौक़िफ़ को लेके चलना है, हर शख्स तक इस दावत को पहुंचाना है कि ये निज़ाम हमारा नहीं है, हमारा निज़ाम निज़ाम मुस्तफ़ा है। और उसके क़याम की फ़कत एक सूरत है कि हम सब इकट्ठे हो जाए और मिलकर जद्दोजहद करें। इंशाअल्लाह ताला ये निज़ाम भागता हुआ नजर आएगा। अल्लाह जल्ल वजल्लहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए जद्दोजहद की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। किसी भाई को कोई सवाल पूछना हो, बिला रोक दो, बिला पूछिए।